मलिक रियाज का जो ट्वीट है उसने बेरीटाउन कराची में रहने वालों के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा एक ऐसा धमाका कर दिया जिसपे लोग काफी परेशान हो गए। तो सोचा जो लोग हमसे कॉल कर करके पूछ रहे हैं कि भाई बहरिया में क्या हालात हैं, सर्विस मुअत्तल तो नहीं हो गई, अब क्या होगा, क्या होने जा रहा है, तो सोचा रेजिडेंट के रिव्यूज आपके सामने रखें कि लोग यहाँ पर आज भी जो मजे कर रहे हैं, जो चीजें एंजॉय कर रहे हैं, क्या वो फैसिलिटी बंद हो चुकी है, यहाँ पर क्या सूरत हाल है। ये सब चीजें आपको लाइव लोगों से इंटरव्यू करने के बाद जो है आपके सामने रखी जाएंगी ताकि आप खुद देख सकें कि चाहे कराची हो, लाहौर हो, पिंडी वाले हो, लोग सोचते क्या हैं इस सोसाइटी को लेकर। मैडम, पूरे पाकिस्तान से मलिक रियाज ने अपना ट्वीट किया है कि मैं बहरिया टाउन कराची, लाहौर या पिंडी को अब बंद करने जा रहा हूँ, मेरे साथ सफियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और मीडिया कह रहा है कि बंद हो गया। लोग बहुत परेशान हैं कि यार यहाँ के रेजिडेंट को एज अ मजलूम की शक्ल देख रहे हैं कि आप लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं। तो आप क्या इस बारे में राय रखती हैं? अभी आप आई हैं, कोई डर था क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। मेरा तो बल्कि अपना घर है यहाँ पर और आराम से रह रहे हैं हम लोग, और कोई ऐसा वो नहीं है डर खौफ हमें कि ये सारा सब ऐसे ही। पिछले दिनों भी ऐसे ही कुछ हुआ था, थोड़े दिन लोगों ने बड़ा वो करा था कि लाइटें बंद हो जाएंगी, ये हो जाएगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो लोग ऐसे क्यों पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं? भाई देखिए, पाकिस्तान में पसंद नहीं है, पाकिस्तान में जो है ना, एक कुछ भी कोई चीज़ हो तो वो एक एंटरटेनमेंट होता है यहाँ पाकिस्तानियों के लिए। तो ये इस तरह की न्यूज़ जो है वो और भी ज़्यादा एंटरटेन कर रही हैं लोगों को, क्योंकि जो कराची शहर सिटी की साइड पे रहते हैं लोग, वो यही बोलते हैं कि भाई बहरिया जो है वो ख़त्म है, बस ये है वो है। और ज़रा सी भी न्यूज़ आती है, जैसे बारिश हुई थी तो टनल में पानी भर गया, वो डूब गया बहरिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारा सब काम चल रहा है अपने हिसाब से, सब कुछ चल रहा है, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। तो एक लास्ट चीज़, अक्सर कराची वाले जो है ना हमें कमेंट्स करते हैं कि बहरिया टाउन कराची जो है ना ये कराची का हिस्सा नहीं है, ये इसको जामशोरो बोला करो। तो वो ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि कराची एक ऐसा, तो फिर वो पॉलिटिकल बातें आ जाती हैं बहुत सारी के पहले तो ये इसमें क्या नाम है, मलिर अथॉरिटी के इसमें जब वो टोल लगा था तो उसमें इन्होंने यही कहा था कि नहीं, ये मलिर के उसमें है तो नहीं लगेगा। अब उन्होंने लगा दिया है और अब वो इस बात से मुकर रहे। लेकिन इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सबसे पहले तो हम लोगों को मिसाल देते हैं कि जब हम गेट से बाहर निकलते तो इधर लिखा होता है हैदराबाद, इधर लिखा होता है कराची जब टनल में जाते हैं, तो इसलिए फिर हम कहते हैं कि वो कराची जा रहे हैं हम। सही बात है, ये बात है। लेकिन आप यहाँ कितने टाइम से रह रही हैं और आपने कितना एंजॉय किया, और आप समझते हैं कि 5 साल हो गए मुझे जाने को कहे तो क्या आप जाना पसंद नहीं? करेंगे? बहुत मुश्किल है, 5 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, और बहुत सुकून की लाइफ है, बहुत कुछ है। देखिए, जहाँ बहुत सारी अच्छाइयाँ होती है ना, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत तो कमी बेशी होती है, तो वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो है ऐसा कोई वो नहीं है, इंशाल्लाह बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ रहते हैं, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा इसके लिए। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो भी राय दी। सर, बहरिया की मौजूदा सूरत हाल में मलिक रियाज साहब ने एक ट्वीट कर दिया है कि मैं इसको बंद करने जा रहा हूँ, इस दुकान को शायद लोग समझ लें। तो इस बारे में आप यहाँ रिहाइश कर रहे हैं तो थोड़ा सा बताएं आपकी क्या राय है इस बारे में? हम 4 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन मैं तो ये मुझे हंसी आती है इस बात पे कि इसको बंद कैसे किया जा सकता है। ये है कि इसकी मेंटेनेंस है, या जो इदारे हैं जो अपनी रिकवरी के लिए जो भी प्रोसीडिंग्स चला रहे हैं, तो वो लाजमी इसका कुछ सोचेंगे। क्या ये उनके बात में नहीं होगा, या नॉलेज में नहीं होगा, या गवर्नमेंट को नहीं पता कि इतना बड़ा इदारा अगर बंद होने जा रहा है तो उसके बाद, और फिर अरबों रुपए के यहाँ सासे हैं, तो अगर मलिक रियाज बंद कर देंगे तो ये क्या चलेगा नहीं, या ये क्या बिल्डिंगें मिलियामेट हो जाएंगी, या यहाँ का पानी या बिजली या वो सिस्टम। ये इस वक्त कराची का बेहतरीन सिस्टम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली का सिस्टम है, अंडरग्राउंड किसी और जगह पे नहीं है पाकिस्तान में। क्या यहाँ कराची में तो हमने नहीं देखा, कम से कम हम तो 4 साल से रह रहे हैं, पुरसुकून माहौल में रह रहे हैं। तो अगर इसमें थोड़ी बहुत मैं समझता हूँ कि अप डाउन हो सकता है, थोड़ी सी तकलीफ आ सकती हैं, लेकिन इसमें अगर गवर्नमेंट किसी और इदारे के हवाले करती है या जो भी इसका इंतजाम करेगी, मेरा ख्याल है कि वो शट डाउन होने से या इस धमकी से कुछ भी नहीं होगा। बेहतर है कि वो आपस में बैठें, और जो अगर गवर्नमेंट के बनते हैं या जो बेकायदगियां पिछले दौर में हुई हैं या उससे जब तक चल रहा था, उसको अब ख़त्म करें और आइंदा बैठ के लोगों की बेहतरी का भी सोचें। मेरा ख्याल है कि 40-42 हज़ार ख़ानदान यहाँ रह रहे हैं, तो वो कोई लावारिस तो नहीं है। सही बात, वो मिलके इसका कुछ सोच सकते हैं, वो अपनी यूनियन बना लेंगे। सही बात है। लास्ट चीज़, एक चीज़ ये जी।
कि कराची शहर में लोग अक्सर हमें यूट्यूब या फेसबुक के ऊपर जो है वो एक मैसेज करते हैं कि भाई अब बहरिया लावारिस होने जा रहे हैं, और बड़ी मजलूमियत से यहाँ के रेजिडेंट को देखते हैं और वो खुद कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस बारे में आप उनको क्या मैसेज देंगे कि हम यहाँ कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो वहाँ कैसी ज़िंदगी? नहीं, लोग यहाँ आते हैं वो तो बाकायदा रश करते हैं हमारे यहाँ की रिहाइश पे और हमारे रहने पे। वो तो अपना थोड़ा सा वक्त गुजारने के लिए यहाँ आते हैं और सुकून महसूस करते हैं। तो जो हम 4 साल से रह रहे हैं, हम तो एक रिटायर्ड लाइफ गवर्नमेंट ऑफिसर के मतलब थे, हम गुजार रहे हैं। तो सबसे सुकून वाली जगह अगर कराची में कहीं है तो हम तो यहाँ उसी की तलाश में आए थे। लेकिन ये कि लावारिस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लावारिस नहीं, वारिस बहुत होंगे। और ये जो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं या जो मालकान हैं जिनकी प्रॉपर्टीज हैं वो इसको लावारिस नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ, वो इसका कोई लाया अमल बनाएंगे मिलके इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। उजड़ेगा नहीं। बहरिया की मौजूदा सूरत-ए-हाल में मलिक रियाज साहब ने एक ट्वीट कर दिया है और लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ पर डर गए। तो क्या आप कहेंगे, आप यहाँ के रेजिडेंट? भाई कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है। वही किराया दे रहे हैं, वही उनके वो जो मसाले हैं वो पैसे दे रहे हैं उनको डेली के। और अभी जब होगा यहाँ की यूनियन से हैं तो वो आप वो खुद पैदा करेंगे, उनसे कोई मसला करेंगे। अभी कोई मसला नहीं है यार, अभी कुछ नहीं है। अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो जो सब ये कुछ हो रहा है, ये आपकी नजर में सही हो रहा है, गलत हो रहा है? इस भाई ये जो गवर्नमेंट खत्म यार ये लोग गवर्नमेंट है ना, तो आपको पता है गवर्नमेंट क्या है? चोर 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 और कुछ नहीं है। इनका काम है चोरी करना, इनका काम पैसे लेना। अरबपति भी नहीं, खरबपति हो गए सारे। जरदारी, नवाज शरीफ, जितने भी हैं सब, चाहे अपना ये जमीयत उलमा इस्लाम। क्या मसला है यार, क्या बात है। सब चोर है, सब। कोई नहीं है ऐसा। अल्लाह ताला के यहाँ भी कोई पैदा हो जाए कि हमारे साथ मसले पैदा ना हो। अल्लाह रहम करेगा। जब आएगा तब देखेंगे, जब कुछ होगा। अब यहाँ यूनियन तो हैं भाई, देखो ना इतना खर्चा किया, करोड़ 2-2 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़। तो इनको कुछ ना कुछ हल होगा, मसला होगा इंशाल्लाह। अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक रियाज ने पूरे पाकिस्तान में अनाउंस कर दिया है कि जितना मुझे तंग किया जा रहा है, मैं यहाँ से सब वाइंड अप करके जाने वाला हूँ। तो अक्सर लोग कहते हैं शायद इस जगह को इमार टेक ओवर करने वाला है, DHA टेक ओवर करने वाला है, और जितने आने वाले रेजिडेंट हैं वो परेशान हो चुके हैं कि पता नहीं यहाँ पर अब हम किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं या गुजारने जाएंगे, और लवारिस हो चुके हैं। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? आप कब से यहाँ पर रेजिडेंट हैं और क्या सोचते हैं आप? मेरे पिछले 4 साल से रेजिडेंट हूँ यहाँ पर, और फिलहाल तो मुझे तो असल में अपना मीडिया वगैरह में बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो रहा होता है। पीपल स्पेकुलेट अ लॉट। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी कभी इतना ज़्यादा बड़ा मसला कभी कुछ नहीं हुआ। एंड स्टिल मैं तो अभी कोई इतना खास परेशान नहीं, चीज़ें नहीं है, चीज़ें चल रही हैं, आगे पीछे होती रहती हैं। बट अभी भी जैसे सब हर कोई मुझे बाहर से भी मैसेजेस कह रहा, सब कह रहा है क्या मसला है, किस तरह है। बट अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली वेल। अभी तो कुछ मुझे अभी फिलहाल इसमें कोई वो नहीं नज़र आता, कोई कॉज फॉर कंसर्न हो। चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ है। आई एम प्रीटी मच श्योर सेटल हो जाएंगी। और मेरे हिसाब से तो मुझे पर्सनली अपने लेवल पर अगर बात करूँ तो मुझे अभी कोई खास परेशानी नहीं है इस मामले में। तो वो जो लोग कहते हैं इमारत टेक ओवर कर लेगा, DHA टेक ओवर कर लेगा, आपको लगता है कि बहरिया टाउन जिसने ये जगह बनाई है एक बच्चे की तरह, वो इसको जाने देगा, लेट गो करने देगा? आई थिंक वो थोड़ी तरह अपने क्या कहते हैं मिसकंसेप्शंस हैं हाउ थिंग्स वर्क। मेरे ख्याल से एक कंपनी के एसेट्स इस तरह कोई इस तरह टेक ओवर करना, चीज़ें करना इतना आसान नहीं होता। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन की जा रही है, चीज़ें की जा रही हैं। आई डोंट थिंक सो कि इतना आसान है कि किसी को भी आके कोई भी किसी की भी मिल्कियत की कोई भी चीज़ उठा ले और वो फिर अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दे। तो आई डोंट थिंक सो कि इतना वो होगा। वट एवर हैपन्स इट्स नॉट गोइंग टू बी ओवरनाइट कुछ ना कुछ वैसा हो जाए। और मेरे ख्याल से बहुत सारे उसके अंदर स्टेप्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एकदम से वन फाइन डे हम उठेंगे तो इमारत आ जाएगा या DHA आ जाएगा। मेरे हिसाब से इतना आसान नहीं है ये सारी चीज़ें होना, और उसमें टाइम लगता है सारी चीज़ों में। और मेरे हिसाब से अभी भी इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। सही है। और लास्ट, अगर गॉड फॉरबिड बहरिया टाउन कहता है कि चलो भाई मैं इस चीज़ को वाइंड अप कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा जो है वो इस बात पे आ जाता है कि बस अब ख़त्म करते, तो आप समझते हैं कि ये जो मेंटेनेंस आज हमें मिल रही है, ये इस चीज़ को, ये हम लावारिस हो जाएंगे, कोई देखने वाला नहीं होगा, और ये जो 80 स्क्वायर किलोमीटर पे चीज़ बनी हुई है ये सब ऐसी की ऐसी रह जाएगी? इस बारे में नए आने वाले लोगों को आप क्या राय देते हैं? क्योंकि लोग बहुत डर गए कि यार हम अब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शायद हम फंस ना जाएं। देखिए, एक जो चीज़ है कि अगर कोई और दे रहा होता है या पैसे वगैरह कुछ चल रहा होता है, किसी और के बैंक अकाउंट से आ रहे होते, तो बात होती है कि कोई इसको फंड अगर कर रहा होता। आई थिंक जो पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है जिसमें हर रेजिडेंट जो अपना मेंटेनेंस के पैसे दे रहा है, चीज़ें दे रहा है, तो सेल्फ सस्टेन किया जा सकता है। इट्स ऑल अबाउट कि मैनेज कौन करेगा उसको। तो मेरे हिसाब से वो मसला तब होता है जब क्या कहते हैं ये अखराजात कोई
फंड कर रहा होता और कोई अपना वो नहीं होती। आई थिंक आज रेजिडेंट्स ने जो पैसे दे रहे सब दे रहे हैं, उनको बस मैनेज करने के बाद वी कैन स्टिल कंटिन्यू दिस इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।